क्या आप किसी ज्योतिषी की भविष्यवाणी में भरोसा करते हैं? आपके पास अपना जवाब होगा, लेकिन कई बार बिना जवाबों का इंतजार किए सवाल यूं ही गुजर जाते हैं। यही गुजरना किसी होनी और अनहोनी के बीच बारीक लकीर खींचता है। पठानकोट से लकीर की तरह अंबाला को गुजरती रेलगाड़ी में उन दो दोस्तों ने शायद ही सोचा होगा कि उनका एक सवाल उनकी आने वाली जिंदगी के हर मौसम में फूल की तरह खिलेगा और इंतजार के पतझड़ तक चमकता रहेगा। खिलंदड़ और मनमौजी इन दोस्तों के सामने उस दिन एक ज्योतिषी भी सफर कर रहा था। उनमें से एक ने अपना हाथ ज्योतिषी के सामने कर दिया और कहा, बताइए बाबा, क्या है हमारा मुकद्दर। बाबा मुस्कुराए और हाथ देखते हुए बोले, तुम्हें बहुत जल्द अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गौरव हासिल होने वाला है। दोनों दोस्त इस भविष्यवाणी पर ठहाके लगाने लगे। 6 महीने बाद ही ये होनी एक अनहोनी में बदल गई और हाथ दिखाने वाले शख्स की जान चली गई। इस अनहोनी के बाद आया सबसे बड़ा गौरव। कुछ वक्त बाद उस शख्स को भारत सरकार ने मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। वो शख्स थे भारतीय सेना के सैनिक मेजर शैतान सिंह। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। दो देशों की लड़ाई में अथाह तबाही और दुख के साथ साथ दोनों देश अपने हिस्से के हीरो भी हासिल कर लेते हैं। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ ऐसी कई लड़ाइयों का हिस्सा रहा है। कभी पाकिस्तान तो कभी चीन, कभी 1948 तो कभी 1962। 62 में जब भारत चीन युद्ध हुआ तब कई मामलों में भारत अपने पड़ोसी मुल्क चीन से कमजोर था। मसलन भारतीय सैनिकों के पास उस दर्जे के जंगी सामान नहीं थे जैसे कि चीनी सैनिकों के पास थे। 1962 की लड़ाई में हमेशा से रेजांगला के मोर्चे पर हुई भिड़ंत को अलग से याद किया जाता है, क्योंकि ट्रेन में ज्योतिषी से हाथ दिखाने वाले शैतान सिंह ने मेजर रहते हुए सैनिकों के लिए एक मिसाल पेश की थी। क्या है मेजर शैतान सिंह की कहानी? 13 कुमाऊं बटालियन के चार्ली कंपनी के मेजर थे शैतान सिंह। राजस्थान के फलौदी जिले के बंसार गांव में उनका जन्म हुआ था। पिता हेम सिंह भी सेना में थे। लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में भारतीय सेना की टुकड़ी में शामिल थे। बाद में ब्रिटिश सरकार ने हेम सिंह को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित भी किया था। पिता सेना में जरूर थे, लेकिन शैतान सिंह की दिलचस्पी वकालत करने में थी। फुटबॉल खेलना भी उन्हें पसंद था। फुटबॉल सिर्फ शौकिया नहीं खेलते थे, बल्कि माहिर खिलाड़ी थे शैतान सिंह। वकालत की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक दिन भेंट हो गई कर्नल मोहन सिंह से। अब ये कौन थे? कर्नल मोहन सिंह ने हेम सिंह के अंडर में अपनी सेवा शुरू की थी। उन्होंने ही शैतान सिंह को सेना ज्वाइन करने के लिए कहा। तर्क दिया कि तुम्हारे पिता एक बहादुर जवान हैं, तो तुम क्यों वकील बनना चाहते हो? आज़ादी के 2 साल बाद यानी 1949 में वो सेना में शामिल हो गए। सैनिकों के हिस्से आने वाली लड़ाइयाँ उनके खाते में भी आईं, लेकिन एक लड़ाई 1962 में उनका इंतजार कर रही थी, जिसने मेजर शैतान को हीरो बना दिया। एक ऐसा हीरो जिसकी कहानी कम ही कही गई है। आज़ादी के बाद से ही भारत और चीन के रिश्ते कभी ठीक नहीं रहे। रिश्तों को सुधारने के लिए ही हिंदी चीनी भाई भाई जैसे नारे बुने गए ताकि दोस्ती कुछ पक्की हो। पंचशील समझौता भी हुआ, लेकिन चीन को इन सब से ठंडक नहीं मिलनी थी। तल्खियां बढ़ी और जंग छिड़ गई। 1962 में लड़ा गया भारत चीन युद्ध, जिसमें भारत की हार हुई। हार का जिम्मेदार कौन? चीन के साथ रिश्तों में रणनीतिक चूक कैसे हुई? सैनिकों को पूरी तैयारी के साथ सीमा पर क्यों नहीं तैनात किया गया? सैनिकों के पास हथियार और अन्य सामान पर्याप्त और मजबूत क्यों नहीं थे? ये सवाल गूंजते रहे। इस शोर तले दब गई मोर्चों पर डटे सैनिकों की कहानियां। उनके शव भी दब ही गए थे बर्फ तले, जिन्होंने रेजांगला की लड़ाई लड़ी और करीब 5000 चीनी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोका। वो तो भला हो एक लद्दाखी गडरिये का जो चुशूल से रेजांगला पहुंच गया था, जहां उसने देखा कि 100 से ज्यादा सैनिकों का शव दबा पड़ा है। हाथ में बंदूकें हैं, बर्फ से शव निकाले गए और कहानी भी निकली। और क्या पता चला? ये कि रेजांगला पर 13 कुमाऊं बटालियन की चार्ली कंपनी के 114 सैनिकों ने 5000 चीनी सैनिकों का सामना किया। इन्हीं 114 सैनिकों में से एक थे मेजर शैतान सिंह, जो अपनी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। चीनी सैनिकों के मुकाबले भारतीय जवानों के पास कमजोर हथियार थे। 1962 की लड़ाई भारत जरूर हार गया, लेकिन रेजांगला पर चीनी सैनिकों को मेजर शैतान और उनके साथियों ने रोक दिया था। इंडियन नेवी के लिए अपनी सेवाएं दे चुके लेखक कुलप्रीत यादव ने इस लड़ाई पर द बैटल ऑफ रेजांगला नाम से एक किताब लिखी है। मेजर शैतान सिंह की कहानी पर जय समोता ने मेजर शैतान सिंह PVC द मैन इन हाफ लाइट लिखी है।
मेजर डीटी सकलानी ने अपने एक आर्टिकल में मेजर शैतान सिंह से बातचीत का किस्सा शेयर किया है। 17 नवंबर की शाम सकलानी और शैतान की फोन पर बातचीत हो रही थी, जिसमें उन्होंने सकलानी को बताया कि जोधपुर में उनके शहीद हो जाने की खबर फैल गई है। जोधपुर से किसी रिश्तेदार ने चार्ली कंपनी को इस बाबत चिट्ठी भी भेजी थी। इस बात पर दोनों ने खूब ठहाके लगाए, लेकिन शैतान सिंह को पता नहीं था कि यह झूठी खबर उनकी शहादत की पूर्व सूचना थी। अगली ही शाम यानी 18 नवंबर को रेजांगला पर लड़ाई शुरू हुई और मेजर शैतान शहीद हो गए। 1963 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। तो ये थी मेजर शैतान सिंह की कहानी। हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आते रहेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लेकर आते रहें।